क्या 7 सेकंड के लिए ग्रेविटी गायब हो सकती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अगस्त 12 2026 को 7 सेकंड के लिए पृथ्वी से ग्रेविटी गायब होने वाला है। सोचो, आप हवा में तैर रहे हो, समुद्र का पानी हवा में तैर रहा है। पृथ्वी में जितने भी ग्रेविटी के कारण अभी तक पृथ्वी के सतह में जुड़े हुए हैं, वो सब हवा में तैर रहे होंगे। क्या ये सच है या एक इंटरनेट का अफवाह या झूठ है? नमस्ते दोस्तों, नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक वायरल क्लेम का सच जानेंगे। क्या 7 सेकंड के लिए पृथ्वी से ग्रेविटी गायब होने वाली है? अगर है तो क्या होगा? अगर नहीं है तो ये झूठ रूमर क्यों फैला रहे हैं सब लोग? कुछ लोग बोल रहे हैं कि दो ब्लैक होल आपस में कोलैप्स होने वाला है और उनकी वजह से पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिस्टर्ब होने वाला है। सच क्या है? सच क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि ये बात जानना जरूरी है हमारे लिए कि ग्रेविटी क्या है। तो थोड़ा मैं ग्रेविटी के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। अर्थ की ग्रेविटी क्या है? अर्थ की ग्रेविटी ये है कि जितनी ज्यादा अर्थ का मास होगा उतना ज्यादा अर्थ का ग्रेविटी रहता है। आप किसी भी चीज को आकाश की तरफ फेंकते हैं और वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है। ऐसे ही हर चीज ऊपर से नीचे गिरती है। कोई भी चीज पृथ्वी की सतह पर आके गिरता है और उसका मतलब ये है कि वो पृथ्वी की ग्रेविटी की तरफ आकर्षित अथवा एट्रैक्टिव होती है। वो होता है एक ग्रेविटी। अर्थ है तब तक अर्थ का ग्रेविटी जा नहीं सकता। आइंस्टाइन के मुताबिक ग्रेविटी फोर्स नहीं, वो स्पेस टाइम को बेंड होना कहते हैं। एक रबड़ है, उसके ऊपर आपने बॉल रख दिया और वो बॉल जितना भारी होगा उसके हिसाब से वो बेंड होता ही रहेगा। आप कम वेट वाले बॉल को रखोगे तो वो कम बेंड होगा, अगर आप ज्यादा वेट वाले बॉल को रखोगे तो वो ज्यादा बेंड होगा। इसी को ही ग्रेविटी कहते हैं। किसी भी चीज का मास ज्यादा होता है तो उसका ग्रेविटी होता है। ये एक रूमर है, 7 सेकंड में ग्रेविटी गायब हो सकती है। क्या सच है? ये इम्पॉसिबल है। ये एक झूठ फैला जा रहा है। किसी भी चीज का ग्रेविटी कुछ सेकंड के लिए गायब होना और कुछ सेकंड के लिए आना, ये इम्पॉसिबल है। मैं बात करता हूँ ब्लैक होल की। बात करते हैं ब्लैक होल्स की। ब्लैक होल एक यूनिवर्स में पाया गया हुआ एक दानव जैसा है जो दूसरे चीजों को खींचता रहता है अपने अंदर। जब ये दो ब्लैक होल एक आपस में टकराते हैं, टकराने की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड निकलता है। बट ये इवेंट बहुत दूर होते हैं, बहुत मतलब लाइटों ईयर्स दूर रहता है और टकराने की वजह से जो वेव्स हमारे सौर मंडल पे, हमारे सोलर सिस्टम पे आती है और पृथ्वी तक पहुंचती है, तब तक बहुत वीक हो चुकी होती है। इसकी वजह से हमको फील नहीं होता है, इसका असर कोई कुछ खास दिखता नहीं है। इसका मतलब क्या अर्थ का ग्रेविटी कुछ देर के लिए बंद हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता ना तो साइंटिस्ट हमको पहले से अलर्ट कर देते। चलो फिर भी 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं हमारे पृथ्वी से 7 सेकंड के लिए ग्रेविटी जो है वो चला गई, तो उसके बाद क्या हो सकता है? उसका परिणाम हमको क्या क्या मिल सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अगर 7 सेकंड के लिए पृथ्वी से ग्रेविटी चली गई तो सब हवा में हो जाएंगे, पानी भी हवा में आ जाएगा, सब बिल्डिंग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, सब एवरीथिंग इन एयर, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पल भर में सब कुछ खत्म हो सकता है, किसी को मालूम नहीं। हमारा एटमॉस्फेयर भी चला जाएगा, उसके साथ साथ जो वोल्केनोज है वो एक्टिव हो जाएंगे, 1600 किलोमीटर पर आवर की हिसाब से स्पीड में ट्रेवल करने लगेंगे। मतलब लाइफ इंस्टेंटली खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, कोई बच नहीं पाएगा। तो फाइनल सच क्या है आगे? क्या ये सच में होने वाला है या किसी ने हमसे ये बात छुपाया रखा है, या ये रूमर है, या क्या सच है? क्या है इसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ। तो मैं ये बोल देता हूँ कि कभी भी पृथ्वी का ग्रेविटी कुछ सेकंड के लिए या 6-7 सेकंड के लिए ग्रेविटी गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ब्लैक होल एक आपस में टकराने वाले हैं वो बहुत दूर है।
कईयों लाइट ईयर्स दूर है, तो वो हमारे पृथ्वी तक आने आने तक वो वेव्स वीक हो जाते हैं। ये मैंने पहले ही बोल दिया, वीक हो जाते हैं, तो हमको वो उसका फील और कुछ इफेक्ट उतना हमको नहीं। और ये बात फेक है कि बोल रहे कि पृथ्वी अभी 7 सेकंड के लिए 12 अगस्त को ग्रेविटी 7 सेकंड के लिए जाने वाले, सब न्यूज़ फेक है। अगर होता तो भी हमको कुछ ना कुछ अलर्ट मिल जाता। ये सब फेक है। दूसरे को डराना, दूसरे को उसमें रखना बंद करिए। न्यूज़ पे कुछ व्यूज के लिए और कुछ उसके लिए अपना एक सच बोलने के बजाय, किसी को ज्ञान देने के बजाय, किसी को समझाने के बजाय आप ये रूमर मत फैलाओ कि कोई दूसरा जीना भी छोड़ दे। तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक साइंटिस्ट की तरफ से कोई आया भी नहीं है। मैंने ये न्यूज़ भी देखा था, द इकोनॉमिक टाइम्स में भी देखा, वो मे भी इंडिया का है, मेरे को लगता है। तो वो गलत है। उन्होंने बोला होगा, हो सकता है कि ब्लैक होल्स एक दूसरे के आपस में टकराने वाले हैं और उसका वेव्स टकराने वाले हैं, और उसका वेव्स पृथ्वी तक आने तक वो हो जाएगा। लाइट ईयर्स, बहुत लाइट ईयर्स दूर है। तो वो गलत जो रूमर है वो फैलाने की कोशिश मत करिए। ये सब गलत है।